अच्छा जी, तो मैं क्या बोल रहा था, थर्ड फेज है ट्रेनिंग का। ऑलरेडी हमने दो फेज में जो जो चीज़ें कवर की हैं। तो पीएचपी में था हमारा क्या क्या हमने कवर किया पीएच में। स्क्रीन नहीं है मेरा शेयर, स्क्रीन आ रहा है मेरा? ओके। तो थर्ड फेज ऑफ ट्रेनिंग है इस टाइम मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए। तो दो फेज में हमने क्या किया था वो हम कुछ रिकैप कर लेते हैं, और हियर इज़ अ थर्ड फेज, ठीक है। तो दो फेज में हमने क्या पढ़ा था, एक तो प्रोसीजर ओरिएंटेड पीएचपी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी, ठीक है। ये हमारे दो फेज हो गए थे। अब थर्ड फेज में हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड फेज में जो हमारा होगा विच इज़ पीडीओ, ठीक है। पीडीओ स्टैंड्स फॉर पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पीडीएफ से, ये पीडीओ से क्या होता है, जैसे अपने तो दो सेशंस में हमने क्या पढ़ा था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू पीएचपी, ठीक है। पीएचपी के थ्रू हमने दोनों चीज़ों को समझा था, दोनों कॉन्सेप्ट्स को। इसमें हमने कुछ क्रड ऑपरेशंस किए थे, और इसके अलावा हमने एसक्यूएल के साथ काम किया था, ठीक है। अब थर्ड जो है पीडीओ है। पीडीओ मीन्स क्या होता है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। अब हाउ इज़ डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है बाकी दो प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें आप देखो क्या है, पहला ही फीचर इसमें ये चीज़ें है कि इसमें मोस्ट सिक्योर वे है प्रोग्राम लिखने का, ठीक है। यह एसक्यूएल ऑपरेशंस करने का मोस्ट सिक्योर वे माना जाता है, ठीक है। एसक्यूएल का मोस्ट सिक्योर वे माना जाता है। दूसरा, इट सपोर्ट्स मल्टीपल डेटाबेस, इट सपोर्ट्स मल्टीपल डेटाबेस लाइक, ये सपोर्ट करता है एसक्यूएल को भी, माई एसक्यूएल को भी, ये सपोर्ट करता है ओरेकल को भी, और ये सपोर्ट करता है बाकी कुछ जो डेटाबेस है उनको भी सपोर्ट करता है। कौन सा, पीडीओ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो हम इससे पहले चला रहे थे, चाहे ओप्स का कॉन्सेप्ट था या प्रोसीजर और था, वहाँ हम जो क्यूरी चलाते थे इसके थ्रू चलाते हैं, माई एस क्यू एल आई, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो टारगेटेड डेटाबेस थी वो कौन सी थी, शाबाश, कौन सी डेटाबेस टारगेटेड थी, गुड, एस क्यू एल यहाँ पे, या माई एस क्यू एल यहाँ पे टारगेट डेटाबेस थी। लेकिन जो पीडीओ है उसमें टारगेटेड डेटाबेस नहीं होती है। यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस लाइक ओरेकल, माईएसक्यूएल एंड एसक्यूएल, ठीक है। इनमें से आप कोई भी डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो। इवन आप चाहते हो मांगो के साथ काम करना, फायरबेस के साथ काम करना, या डायनामो डीबी के साथ, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो पीडीओ के थ्रू। तो दो एडवांटेज यहाँ पे, एक तो मोस्ट सिक्योर वे है, और दूसरा मल्टीपल डेटाबेस का एक्सेस होता है, यानी कि आप मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो। अब डेटाबेस का काम नहीं है यानी कि आपने एक डेटाबेस यानी कि एसक्यूएल के अंदर दो डेटाबेस बनाए तो उसका मतलब होता है मल्टीपल डेटाबेस। यहाँ पे मैं वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, लाइक एसक्यूएल का अलग एक वर्जन आता है, माई एसक्यूएल का अलग, और ओरेकल इज़ अ डिफरेंट डेटाबेस, ठीक है। एसक्यूएल के ऑपरेशंस तीनों पे वर्क करते हैं, लेकिन इनके जो डेटाबेस मैकेनिज्म्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे पीडीओ में कैसे काम करते हैं, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स कोड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विजुअल कोड्स पे आता हूँ। तो विजुअल कोड के अंदर आके मैं परसों का प्रोग्राम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे हमारा ओप्स क्रड था, देन दिस, देन अपलोड्स, एंड आई विल मेक द अनदर फोल्डर हियर विच इज नोन एज पीडीओ, ठीक है। पीडीओ का एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और पीडीओ फोल्डर के अंदर एक नई फाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ विच इज़ नेम एज पीडीओ अंडरस्कोर कॉन डॉट पीएचपी, ठीक है। पहले हम सीखेंगे कि पीडीओ के थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करते थे। अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर ओरिएंटेड पीएचपी देखें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी देखें,
तो यहाँ पे हम क्या करते थे, डॉलर कॉन में असाइन कर दो न्यू और इसके बाद लिखते थे एसक्यूएल, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर देते थे, या माई एसक्यूएल कर दो इसके अंदर। फिर इसके बाद क्या करते थे, कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास करते थे, लाइक लोकल होस्ट, देन उसके बाद यूज़र नेम, देन उसके बाद पासवर्ड, देन डेटाबेस नेम, ठीक है। तो इससे हमारा कनेक्शन हो जाता था। और अगर हम बात करें किसकी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पे क्या करते थे, माई SQLi CONN ईस्ट कनेक्ट, देन यही 4 आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे पास करते थे। तो ये दोनों का आपको कनेक्शन समझ आ गया ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा कनेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, कनेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे आपको डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पे डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बोला पीडीओ के अंदर जो होती है डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेस के साथ हम काम कर सकते हैं। सो इसलिए मैं डीबी वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करके उसमें क्या कर दूंगा, पीडीओ का कनेक्शन बना दूंगा। तो कैसे बनाना है आपको, डीबी का नाम कैसे देना है आपको, तो यहाँ पे पहली क्या करना है, डीबी लिखना है कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, माई SQL। तो हमारा डीबी कौन सा है, ठीक है, माई SQL यूज़ कर रहे हैं ना हम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, होस्ट डाल देना है। होस्ट कौन सा है आपको, होस्ट हमारा कौन सा चल रहा है, लोकल होस्ट, ठीक है, क्लियर है ना, लोकल होस्ट। और इसके बाद आपको क्या करना है, लोकल होस्ट देने के बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलन कर रहा हूँ और यहाँ पे अब डेटाबेस का नाम देना है आपको, DBNAME नेम करके, ठीक है। DB नेम करके आप डेटाबेस का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी आपके डेटाबेस का नाम होगा। लाइक हमारे डेटाबेस का नाम जो है वो क्या है, PHP एंड PROJECT, यही है ना हमारे डेटाबेस का नाम, शायद से, आई विल चेक हेयर। तो यहाँ पे कर देते लोकल होस्ट और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं PHP माई एडमिन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का नाम है क्या है, PHP प्रोजेक्ट है, दिख रहा है आपको, क्लियर है ना। ओके, तो ये जो मैंने DB नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने क्या स्ट्रिंग पास की है, पहले मैंने होस्ट का नाम रख दिया, ये डेटाबेस का नाम रख दिया, वो हमारा क्या है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, माई SQL। उसके बाद कोलन करके क्या इसमें होस्ट डाल दिया, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस का नाम कर दिया, डेटाबेस का नाम क्या हमारा, PHP प्रोजेक्ट, यही है ना डेटाबेस का नाम हमारा, ठीक है, क्लियर आ रहा है ना। अब कितने पैरामीटर्स हो गए, 2 पैरामीटर्स हो गए, ये भी तो एक पैरामीटर है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन कर दिया। या तो 2 वेरिएबल्स बना सकते हो आप ऐसे करके भी, एक में ये आ गया, ये पूरा आ गया, और दूसरे में ये रख सकते हो और बाद में कॉन्केटिनेट कर सकते हो। उससे अच्छा है कि एक में ही डिफाइन कर दो, ठीक है। पूरा एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है और इस स्ट्रिंग को किस में डाला मैंने, DB के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं डॉलर एक वेरिएबल बना देता हूँ कनेक्शन का, कॉन, ठीक है। और कॉन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, सीधे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाते थे वहाँ पे किसका बनाते थे, माई SQLi। तो यहाँ पे किसका बनाएंगे, PDO का, किसका, PDO, ठीक है। और PDO के अंदर कौन सी 2 चीज़ें डालेंगे, एक तो डॉलर DB, क्लियर समझ आ रहा है ना। और दूसरा हमें क्या यहाँ पे देना है, यूज़र नेम। यूज़र नेम हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट एंड पासवर्ड होता है हमारा MPT, क्लियर। तो यहाँ पे PDO का कनेक्शन हो गया क्या। अब इसको चेक करते हैं एक बार, इफ़ डॉलर कॉन, तो डाई कर दो किसको, CONNECTED कनेक्टेड, एल्स में क्या कर दो, एको नॉट कनेक्ट, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है ना यहाँ तक फिलहाल। अच्छा जी, इसको रन करते हैं। तो रन करने में के लिए क्या लिखता हूँ मैं, लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट, और PHP प्रोजेक्ट के अंदर क्या हमारा PDO, और देन
इसका नाम मैंने क्या रखा था, pdo_con.php, यही रखा था ना शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कनेक्टेड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे रख देता हूँ इसको 1 मिनट के लिए। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या दिखा रहा है, पूरा देखो ना, पीडीओ एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आपको पता ही है, ये किस ब्लॉक ने, ये एक थ्रो एक्सेप्शन हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के थ्रू है ना, ये कंस्ट्रक्टर चला है यहाँ पे, तो उसने एक एक्सेप्शन को थ्रो किया है जिसका एक्सेप्शन नंबर क्या है 1049। तो एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस अननोन है, PHP प्रोजेक्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को पूरा कर लूँगा। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे देखो पूरा आ गया ना कनेक्टेड। अब देखो हमें कब चाहिए, जब नॉट कनेक्ट हो, ये वाली कंडीशन तब रन हो जाए, अदरवाइज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ नॉट कनेक्ट, अदरवाइज हमें कनेक्शन के टाइम नहीं चाहिए। जब कनेक्ट हो ना तब हमें नहीं ज़रूरत है ना इस चीज़ की, हमें कब ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर नहीं कनेक्ट हो तब ये एरर शो करेगा। ठीक है, क्लियर समझ आ गए ना। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द, हम इसके अंदर अब क्वेरी जो है वो कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो, हाँ पूरा देखो, पहला जो लाइन है ना, मैंने पहले ही बोला था आपको, जो ये पीडीओ हो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कल का ऑरेकल रहेगा ना, तो यहाँ पे माइस्क्यूएल की जगह क्या लिखोगे, ऑरेकल लिखोगे। तो वहाँ पे ऑरेकल लिखोगे ना, क्यों लिखोगे माइस्क्यूएल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आपको डिफाइन करना है, होस्ट आपका क्या है, विच इज़ लोकल होस्ट। एंड उसके बाद डेटाबेस का नाम भी आपको यहीं पे दे देना है, विच इज़ PHP प्रोजेक्ट। हाँ, अगर सर क्या क्या बोल रहे हो, जो भी सर्वर का नाम होगा ना वो यहाँ पे डाल दो। जैसे होस्टिंग पे अपने अपने सर्वर्स का नाम होता है वो उस टाइम पे डाल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता था किसका, MySQL का, तो ऐसे ही मैंने पीडीओ को ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें 2 वेरिएबल्स 3 वैल्यूज़ को पास कर दिया। एक तो डेटाबेस को पूरा ये स्ट्रिंग, डेटाबेस के अंदर जो ये 3 रिकॉर्ड्स है, एक तो ये, और क्या कर दिया, यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। इसके बाद चेक किया क्या इसका कनेक्शन है, अगर है तो कैसे है, फिर यहाँ पे दिखा कनेक्टेड है या नॉट कनेक्ट है। पूरा समझ आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसके बाद अब मैं एक नई फाइल को क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ DISPLAY, DISPLAY.php। ठीक है, display.php मैंने एक फ़ाइल बना दी जहाँ से मैं कोई चीज़ डिस्प्ले करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PHP, देन आई विल इंक्लूड फाइल। कौन सी फाइल को इंक्लूड करूँगा मैं, जो हमारा जो आ रहा है ना PDO_con हेयर, तो PDO_con को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक क्वेरी चलाना है। यू नो अबाउट द क्वेरी, कैसे हम क्वेरी चलाते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना कॉन करके, कॉन के बाद अगर मैं एरो करके उसके पैरामीटर्स को यानी कि उसके फंक्शंस को मैं कॉल कर सकता हूँ, है ना। ये चीज़ आपको समझ आ रही है जो मैंने एरो लगाया। लेट्स गो विद दिस एग्जांपल। एक क्लास बनाया मैंने, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बना दी, इसके अंदर मैंने कर दिया लाइक इस क्लास का नाम रख दिया PDO। फिर मैंने इस क्लास में कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया लाइक FUNCTION फंक्शन, जिसका नाम मैंने रख दिया हेलो। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर फिर मैं कुछ बॉडी रखता हूँ, तो एको करके मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा डॉलर, फिर बनाऊँगा जैसे PDO, इसमें असाइन कर दो न्यू PDO देन दिस। अब अगर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा, मैं क्या लिखूँगा PDO देन एरो, एरो करके किसको कॉल करेंगे, हेलो को,
हेलो को, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आ रहा है ना आपको समझ? तो ऐसे ही हमने कौन का जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ से रिसीव किया है, कहाँ से रिसीव किया है इसको, यहाँ से, ठीक है। अब कौन के थ्रू मैं इसके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है इसका विच इज़ नोन एज प्रिपेयर, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्रिपेयर, ठीक है। प्रिपेयर में क्या करते हैं हम, अपनी जो स्टेटमेंट या जो भी क्वेरी हमारे पास है उसको प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे क्वेरी को। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिलेक्ट स्टार, देन फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या था यहाँ पे, USERS यूज़र्स। आई विल चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे यूज़र्स ही नाम था उसका हाँ, तो यूज़र्स हमारे पास टेबल एक था जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है। हाँ, एक रिकॉर्ड तो यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे दूसरा मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट के अंदर कितने हैं। चलो स्टूडेंट्स के अंदर कर देते, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, STUDENTS, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसके बाद मुझे इस स्टेटमेंट को चलाना है ना, पूरा समझ आ रहा है आपको? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉलर, या मैं पहले इस क्वेरी को कहीं पे रिसीव कर देता हूँ, इसके अंदर डॉलर SQL के अंदर इसको रिसीव कर देता हूँ, ठीक है। तो SQL ने क्या रिसीव किया, इसका प्रिपेयर स्टेटमेंट। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, SQL और एरो करके मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट एक फंक्शन है जो क्या रिसीव करता है, शाबाश, हाँ, एग्जीक्यूट क्या करता है, यहाँ पे पूरा एक जो क्वेरी होती है वो एग्जीक्यूट कर देता है। क्लियर, आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने जब इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी SQL के अंदर मैंने एग्जीक्यूट करके लाया, इसके बाद मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट। अब प्रिंट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है यहाँ पे, जैसे आप फेच एसॉक करते हो या बाकी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, इसी SQL के अंदर SQL यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पहले फेच ऑल, क्या कर देता हूँ, फेच ऑल। यहाँ पे देखो मैंने फेच ऑल कर दिया ना यहाँ पे, और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना उसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ विच इज़ नोन एज डेटा। फॉर एग्जाम्पल डेटा में मैंने इसको स्टोर कर दिया, ठीक है, डॉलर डेटा। अब देखो फेच ऑल ने जो भी रिटर्न करके दिया होगा वो किसके पास होगा, इस टाइम हमारे डेटा के पास होगा ना, डायरेक्टली डेटा के पास होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट आर करके यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो डॉलर डेटा है उस पर हमने क्या रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए रन। यहाँ पे क्या नाम था, डिस्प्ले DISPLE और display.php, और मैं यहाँ पे देखो पूरा रिकॉर्ड फैच करके आ गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा प्रीव्यू मोड में लाता हूँ, एको करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PRE। हाँ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो फैच ऑल जो फंक्शन है ये क्या प्रिंट करके देता हमें। हाँ, अब देखो अब यहाँ पे जो मेथड्स है फैच करने की वो डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन वो यहाँ पे आपको एज अ फिल्टर पास करनी होती है, एज अ फिल्टर पास करनी होती है। लाइक अगर मुझे एज ए फैच एसॉक चाहिए, तो यहाँ पे फैच ऑल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल करके PDO कर दूंगा। देखो PDO, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे फिल्टर का नाम आप लिखोगे FET फैच एसॉक। देखो पूरे आ रहे हैं ना, किसका, तो एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो अब देखो एरे में क्या फ़र्क आएगा, अब यहाँ पे देख लो आप, देखे आ गए ना एसॉक एरे से, ठीक है, एसोसिएटिव एरे यहाँ पे आ गई। क्लियर समझ आ रहा है ना ये चीज़ आपको ठीक है। एसॉक करके मैंने अगर रिजल्ट लाया यहाँ पे,
अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं रिजल्ट एज एक एक करके पूरा रिजल्ट शो करना चाहता हूँ ना पूरा, तो एक फॉर ईच लूप में चला सकता हूँ। यहाँ पे क्या चला सकता हूँ, है ना, एक फॉर ईच लूप करके मैं क्या कर देता हूँ, जो भी हमारा डेटा यहाँ पे आया, पहले एक मेथड का यूज़ कर देते हैं इफ़। यहाँ पे मैं एक इफ़ लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, या सीधे एक फॉर ईच लगा देते, फॉर ई। अब फॉर ईच में मैं क्या करूँगा, रिजल्ट जो हमारा है यानी कि डेटा हमारा क्या है, डेटा एज क्या कर दूंगा, एज कोई नया वेरिएबल में लूँगा, एज लाइक डी टी। ठीक है, एज डी टी मैं इसको प्रिंट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर ईच के नीचे एको लगा के इसको प्रिंट कर दूँगा। अब एको के अंदर मैं कैसे इसको प्रिंट करूँगा, लाइक मैं ऐसे, देन क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, देन यहाँ पे मैं डी टी। अब देखो जो एसोसिएटिव एरे है वहाँ तो की हमें पास करनी पड़ेगी ना, अब यहाँ पे क्या पास करनी पड़ेगी, की। उसके लिए हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, पहले डेटाबेस के अंदर हमारे क्या क्या पड़े। देखो आईडी है, नेम है, क्लास एंड रोल नंबर है। अब अगर मैं पहले आईडी को प्रिंट कर देता हूँ, डीटी का आईडी कर दिया ना प्रिंट, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक हाइफन का यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ, और इसी का कॉपी पेस्ट बना देता हूँ, इसी का क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया, और इसको भी पेस्ट कर दिया। अब आईडी के बाद क्या था हमारा, नेम, देन क्या था, क्लास, शायद क्लास, और था कुछ ROLLNO। ठीक है, जो आपने यहाँ पे यूज़ किया ना वही आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। अगर मैं लिख दूँ ROLLNO, पूरा यही लिखा ना मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा आप देख लो, ये देखो आ गया यहाँ पे हाइफन हाइफन करके। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसके बीच में ब्रेक भी आप कर सकते हो ना, कॉन्केटिनेट करके आप इसके नीचे क्या कर सकते हो, ब्रेक भी लगा सकते हो। वो आपको समझ आ रहा है कैसे ब्रेक का यूज़ कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना BR, तो एज क्या है, अब यहाँ पे अगर फिर से मैं रिफ्रेश एक बार मार दूँ तो आ गया ना 4, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप BR कर सकते हो, या जितने भी रिकॉर्ड्स आपके हैं लास्ट पे एक BR कर दो। कहाँ पे कर दो, लास्ट पे एक BR कर दो, आपके रिकॉर्ड्स कैसे आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर का रिकॉर्ड आ रहा है, जुनैद MSc IT 1 2 3। ठीक है, फिर 5 नंबर पे आ रहा है ये, देन दिस। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है पूरा, देखो ऐसी ऑर्डर में यहाँ पे भी है ना, ये 4 5 एंड 15, 4 5 एंड 15। और यहाँ पे इनका नाम भी चेक कर लो एक बार, जुनैद, मुगलू एंड जांकी, पूरा यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे फैच एसो करके जो है ये मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, ये एक फ़िल्टर आ गया हमारे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स है, बहुत सारे फ़िल्टर्स है। लाइक अगर आप एक एसोसिएटिव एरे नहीं चाहते हो तो फैच करके यहाँ पे कर दो, देखो बोथ से क्या होता है, एसोसिएटिव एज वेल एज जो नॉर्मल एरे होती है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सिस्टम्स है हमें फ़िल्टर करने के लिए। फ़िलहाल मैं एसॉक ही रख देता हूँ इस लेक्चर के लिए। तो एसोसिएटिव एरे, अब देखो अब कुछ क्यूरीज ऐसी होती है लाइक वेयर वाले होते हैं ना, लाइक वेयर, तो उसमें क्या करेंगे, जिसमें हमें पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पैरामीटर्स पास करके दिखाता हूँ, और उनको बाइंड करके भी दिखाता हूँ व्हाट इज़ द क्या इसकी जो क्वालिटी है, क्यों मैं प्रेफर करता हूँ PDO, तो वो इसमें आपको समझ आएगा। तो मैं लिख दूंगा वेयर, WHER, वेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर RO, या मैं लिख देता हूँ वेयर ID। ठीक है, ID है ना हमारे पास, वेयर यहाँ पे ID हमारी क्या होगी, इक्वल्स टू दिस। अब मैंने यहाँ पे कुछ पास किया, नथिंग, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर दिया ना मैंने पास, कुछ भी नहीं पास किया। गो अगर कोई क्या होगा ना, कोई अगर SQL इंजेक्शन भी हमारे लिए करेगा, हैक करने के लिए SQL इंजेक्शन का भी यूज़ करेगा, तो यहाँ से उसको रिसीव नहीं हो पाएगा डेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है,
अब क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे है ना, इट इज़ एज ए आइडेंटिफायर काम करेगा। क्या करेगा? आइडेंटिफायर काम करेगा। क्लियर आ रहा है ना आपको समझ? आइडेंटिफायर काम करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन मार्क को कैसे मैं वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। मैं लिखूंगा एसक्यूएल, क्या लिखूंगा? एसक्यूएल, और इसके बाद लिखता हूँ बाइंड पैरम। क्या लिखता हूँ? बाइंड पैरम। पूरा समझ आ रहा है ना यहाँ पे आपको? एसक्यूएल में मैंने क्या लिखा पूरा समझो फिर से। यहाँ पे मैंने लिखा वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को कॉल करता हूँ विच इज़ नोन एज बाइंड पैरम। क्या होता है? बाइंड पैरम। अब ये कितना आर्गुमेंट है? पहला वाला आर्गुमेंट है ना, तो मैं लिखूंगा 1। क्या लिखूंगा? 1। इससे समझ आएगा ये पहला आर्गुमेंट दे रहा है। कौन सा वाला? अब कितने आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं हम? एक ही आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं ना, वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। एक ही आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है, तो मैंने एक आर्गुमेंट यानी इसको बोला दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, एंड इस आर्गुमेंट पे आपको क्या देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी। ठीक है, और कॉमा करके मैं क्या कर देता हूँ, या ऐसे ही छोड़ दो, दो ही चीज़ें रख देते हैं इसमें। अब मैं आईडी को कहाँ पे डिक्लेयर करूँगा? देखो यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ आईडी, और इसमें असाइन करूँगा 5। इसमें असाइन क्या करूँगा? 5। पूरा समझ आ रहा है आपको? क्लियर समझ आ रहा है? एक बार पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो 5 वाली आईडी जिसकी है वो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तो 5 जिसकी आईडी है वही वाला डेटा प्रिंट हुआ ना। अब देखो ये मैंने कैसे अचीव किया। पहले देखो आईडी मैंने एक बना दी ना, यहाँ पे क्या बना दी, यहाँ पे एक आईडी, उसमें असाइन कर दिया 5। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिपेयर एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या दिखा रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। पूरा बोलो। क्वेश्चन मार्क को फिल आउट करने के लिए, यानी को इसके साथ कुछ मैचअप करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बाइंड पैरम कर दिया। क्या कर दिया? बाइंड पैरम। अब ये कितने आर्गुमेंट्स हम ले रहे हैं? शाबाश, सब बोलो, कितने आर्गुमेंट्स ले रहे हैं हम? एक ही आर्गुमेंट लेना, फर्स्ट वाला आर्गुमेंट। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा पहला नंबर का आर्गुमेंट है, और इस आर्गुमेंट को फिल किससे करना? इस क्वेश्चन मार्क को। गुड। इसका मीन्स होता है इस क्वेश्चन मार्क को मैंने फिल कर दिया आईडी से। ठीक है, $id से मैंने फिल कर दिया इस वाले क्वेश्चन मार्क को। इसके बाद जब मैंने बाइंड पैरम कर दिया, इसने इसकी मिक्सिंग करके यहाँ पे 5 डाल दिया। यहाँ पे क्या डाल दिया? 5 डाल दिया। और उसके बाद एग्जीक्यूट की वजह से हमारी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गई, और फैच एसॉक की मदद से हमारा जो डेटा आ गया किस फॉर्म में आ गया? एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में आ गया। क्लियर समझ आ रहा है ना आपको एवरीवन? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन हाँ, बट इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर वे। इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर वे। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, सर फॉर एग्जाम्पल इसमें तीसरा आर्ग्यूमेंट भी चलेगा। क्या चलेगा? तीसरा आर्ग्यूमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नोन फॉर, आपको अगर फोर्सफुली इसमें इंट ही लेना है। क्या लेना है? हमारी आईडी किस फॉर्म में होती है? इंट होती है ना। अब अगर किसी ने यहाँ पे आईडी कर दिया, यहाँ पे हेलो, अब आईडी तो हेलो नहीं हो सकती, मत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोर्सफुली कैसे इंट ही पास करवाऊंगा? तो थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे क्या करोगे आप? कैपिटल में लिखोगे एक फिल्टर का नाम विच इज नोन एज पारम। ठीक है, PARAM। ठीक है, और पैरम के बाद क्या लिखोगे आप? जो पैरम का नाम होगा विच इज नोन एज इंट। किस टाइप का पैरम लोगे? शाबाश। लेकिन ये फिल्टर किस क्लास का है? PDO। यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन, दैट इज इट। जैसे मैंने वहाँ पे फिल्टर लगाया था वैसे ही यहाँ पे भी फिल्टर लगाया। अब देखो, अब यूज़र फोर्सफुली क्या करेगा? अब उसको इंट टाइप की ही आईडी पास करनी पड़ेगी। किस टाइप की? इंट टाइप की। देखो यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, कुछ नहीं शो हो रहा है। अब जब मैं इंट टाइप की आईडी को पास करूँगा, लाइक यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। ठीक है, देखो 1 भी इसने नहीं लिया। जब तक मैं न्यूमेरिक वाली चीज़ को ऐड नहीं कर देता हूँ तब तक यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर क्या लगा दिया? गुड, इंट लगा दिया ना फिल्टर। अब देखो इंटीजर टाइप का जब मैंने आईडी दे दिया तो यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा आ गया। ऐसी बहुत टाइप की फिल्टर है। अब अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है उसके लिए str, क्या है? str। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए str और इंट के लिए int।
क्लियर समझ आ रहा है ना फिल्टर? तो यहाँ पे यही मज़ा है कि यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल है। क्या है? आपको बार बार फैच एसॉक के लिए अलग नहीं लिखना है, आपने एक बार फैच ऑल कर दिया और उसमें आप किसी भी टाइप की एरे को ले सकते हो, इवन बोथ या एसोसिएटिव या नम एरे, ठीक है? ऐसी आप एरेज को प्रिंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब मुझे सर आपने बोला कि यहाँ पे अगर एंड का ऑपरेशन आ गया, ठीक है, एंड का भी ऑपरेशन आ गया सर, यहाँ पे हो गया एंड, हमारे पास एक है ROLLNO, ठीक है। रोल नंबर हमारा क्या है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में से। इसका रोल नंबर है 12343, यही है ना, 12343। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ROL, इसमें मैं क्या डाल देता हूँ 12343, यही है ना रोल नंबर डेटाबेस के अंदर। अब देखो, अब यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगा, वी आर रोल नंबर इक्वल्स टू देन क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर भी पास नहीं किया, लेकिन मैं इसी की क्या करूँगा, कॉपी देन गुड पेस्ट कर दिया ना मैंने यहाँ पे। अब देखो सब यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना आर्ग्यूमेंट है, कौन सा नंबर का आर्ग्यूमेंट है, शाबाश यार कोई तो बोलो ना, सेकेंड नंबर का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, सेकेंड नंबर का आर्ग्यूमेंट है। और किसके साथ बाइंड कर रहे हैं, ROL के साथ। अच्छा, इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, इंटीजर ही रहेगी ना। तो देखो यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी मैंने पास कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा, पूरा देखो आ गया ना, ठीक है। अब अगर हाँ, ये क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला आर्गुमेंट हो गया, ये दूसरा आर्गुमेंट हो गया। यहाँ पे ये बाइंड करेगा पहले आर्गुमेंट के साथ दिस एंड सेकेंड आर्गुमेंट के साथ इस वाली लाइन को, ठीक है। मैंने सेम दिया ना, सेम दिया ना, मैंने 5 भी दे दिया और ये भी दे दिया, ये दोनों इसी की चीज़ है। हाँ हाँ, इनको इनिशलाइज करना ज़रूरी, या अगर इनिशलाइज नहीं करोगे यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इनको इनिशलाइज करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 1 2 3 4 3, ऐसा भी कर सकते हो, फिर आपको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आप बाइंड यहाँ से कर सकते हो। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर किसके साथ कर दिया इसने, बाइंड ROL के साथ, ठीक है। पूरा समझ आ रहा है ना बाइंड क्या होता है, जवाब दो ना, आप क्यों सो गए हो आज? इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से फिर से समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो बाइंड जब मैंने पैरम किया तो दूसरा पैरामीटर किसके साथ बाइंड हो गया, रोल के साथ दूसरा पैरामीटर बाइंड हो गया। ये आपको समझ आ गया ना कैसे मैं बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हो सर नहीं ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, तो मैं आपको सिंपल सी एक दूसरी भी ट्रिक सिखा सकता हूँ, विच इज़ नोन एज आइडेंटिफायर। आप खुद से बना दो कोलन करके ऐसे ID, और यहाँ पे कोलन करके क्या बना दो ROLL, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 और 2 दे रहे हो ना आप, यहाँ पे 1 और 2 दे रहे हो, अब यहाँ पे सिंगल कोट्स में क्या कर दो, ऐसे कर दो ID का नाम, जो ID हमारी है डॉलर ऐसे, ठीक है। जो आइडेंटिफायर आपने वहाँ पे बना दिया ना, उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो ऐसे, जैसे मैंने ROLL, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है ना आपको? अब क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं डाले, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया। अब मैं प्रॉपर कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगी, सेम दोनों चीज़ें सेम रहेगी, चाहे आप आइडेंटिफायर का यूज़ कर दो या 1 2 करके पैरामीटर्स को पास कर दो, ठीक है। तो कितने काम आपको करने हैं, शाबाश मेरे साथ। फर्स्ट प्रिपेयर योर स्टेटमेंट, ठीक है, या मैं पहले को बोलूँगा फर्स्ट मेक या कनेक्शन फाइल, first make a connection file, then prepare a statement using arrow operator and prepare. If there is a argument then use bind param, either by use numbers, चाहे आप numbers के साथ 1 2 करके 3 4 करके ऐसा करो, या एज अ आइडेंटिफायर उसको यहाँ पे डाल दो,
ठीक है, आइडेंटिफायर भी समझ आ गया आपको। देन थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट, आपको अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। देन उसका रिजल्ट सब कुछ प्रिंट वगैरह करके उसके बाद आपको कनेक्शन में नल डालना है ताकि आपकी हैकिंग यहाँ पे परफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, एक मशहूर एक हैकिंग टेक्निक है विच इज़ नोन एज MySQL इंजेक्शन। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमारे डेटाबेस के साथ हैक किया जाता है, उनका सारा डेटा क्या होता है, ठीक है, हैक हो जाता है। सो ये हमारा सिक्योर है। सिक्योर क्या है? सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि हम तो क्यूरी में कुछ पास ही नहीं कर रहे। अगर ये डेटा यहाँ से बाईपास हो ही गया तो यहाँ पे वो देखेगा वेयर रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर और आईडी इक्वल टू आईडी, वो ढूंढेगा ना इसका भाई वैल्यू है तो है कहाँ पे। तो वैल्यू करके मैंने कहाँ पे कर दिया, बाइंड कर दिया ना इनको। ठीक है, तो बाइंड जब होता है एक एनक्रिप्टेड वे होता है, एनक्रिप्टेड वे होता है। ठीक है,